यह उस जमाने की बात है जब जिंदगी बहुत सादी थी। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, और शाम की अजन गांव के लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते थे और हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। यूसुफ नाम का एक लड़का वहां रहता था। वह गरीब था, मगर ईमानदार और मेहनती था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और कुछ साल बाद उसकी वालिदा भी गुजर गई। यूसुफ अकेला रह गया। लोग कहते थे अब यह लड़का टूट जाएगा, मगर यूसुफ का दिल मजबूत था। वह हर रोज फज्र से पहले उठता, नमाज पढ़ता और कहता, या अल्लाह, मेरे दिल को मजबूत रखना और मुझे हलाल पर कायम रखना। वह दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में, कभी लकड़ियां काटता, कभी बोझ उठाता। अक्सर शाम को हाथ खाली होते, मगर उसकी आंखें नहीं। आंखों नहीं। फिर एक साल आया जब बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और गांव में कहत पड़ गया। लोग मायूस हो गए। कुछ ने कहा, अल्लाह ने हमें छोड़ दिया। कुछ ने कहा, अब हम भूखे मरेंगे। मगर यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा। यूसुफ ने अपनी आखिरी रोटी खाई और आधी परिंदों के लिए रखी। फिर लंबा सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर मेरा भरोसा आप पर मजबूत है। अगली सुबह यूसुफ जंगल की तरफ गया। कोई काम नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, मगर यकीन था कि अल्लाह रास्ता देगा। जंगल में उसने एक जख्मी परिंदा देखा। परिंदा उड़ नहीं सकता था। यूसुफ ने उसे उठाया, पट्टी बांधी और घर ले आया। वह खुद भूखा था, मगर परिंदे का ख्याल रखा। उसकी निगाहों में प्यार था और हाथ में मेहनत। कुछ दिनों बाद गांव में एक काफिला आया, एक ताजिर जिसका नाम अब्दुल करीम था। वह उसी परिंदे की तलाश में था। जब उसने यूसुफ की नेकी देखी तो खुश हो गया और कहा, मैं चाहता हूं कि यह लड़का मेरे साथ शहर चले, व्यापार सीखने के लिए। यूसुफ ने रात भर दुआ की और अगले दिन हामी भर दी। यूसुफ शहर पहुंचा। उच्च दीवारों वाले शहर में बाजार की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग भाग रहे थे। ताजिर अपने सामान के साथ व्यस्त थे। अब्दुल करीम ने यूसुफ को सिखाया कैसे सौदा करना है, कैसे पैमाना तोलना है, कैसे नफा नुकसान का हिसाब रखना है। यूसुफ ने जल्दी सीख लिया, मगर उसने कभी ईमान नहीं छोड़ा। वह हमेशा अल्लाह को याद करता रहा। शहर में यूसुफ की ईमानदारी जल्दी मशहूर हो गई। लोग कहते, इस लड़के से सौदा करो, ये कभी धोखा नहीं देगा। एक दिन एक ताजिर आया और बोला, अगर तुम थोड़ी कमी कर दो तो तुम्हारा नफा दोगुना हो जाएगा। यूसुफ ने कहा, मेरा नफा मेरे रब के हाथ में है, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। लोग हैरान हुए, मगर यूसुफ ने अपने रास्ते पर कायम रहा। धीरे धीरे यूसुफ बड़ा ताजिर बन गया, मगर दिल में सादगी रही। कभी गर्व नहीं आया। फिर एक साल आया जब शहर में भी कहत पड़ गया। अनाज महंगा हो गया और लोग भूखे थे। हाकिम ने अब्दुल करीम से कहा, इस ताजिर को बाजार संभालने दो। यूसुफ अब जिम्मेदारी संभाल रहा था। यूसुफ ने ऐलान किया, अनाज असल कीमत पर मिलेगा और कोई भूखा नहीं रहेगा। लोगों ने खुशी से दुआ दी और अल्लाह ने बरकत दी। फिर यूसुफ ने अपने पुराने गांव की खबर सुनी, जहां कभी वह खुद भूखा था। वह सोचा, अब मैं वापस जाऊं। लोगों की मदद करने यूसुफ ने काफिला तैयार किया और गांव के लिए रवाना हुआ। गांव पहुंचा तो देखा, वही टूटा फूटा चूल्हा, वही खाली घर और वही भूखे चेहरे। यूसुफ ने कहा, यह मदद नहीं है, यह तुम्हारा हक है। लोग पहचान गए, यह वही यूसुफ है जो कभी खुद भूखा था और अब उनके लिए आ गया। यूसुफ ने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र सिखाया और दौलत में भी झुकाया। इस तरह यूसुफ ने शहर और गांव दोनों में ईमानदारी और भरोसे की मिसाल कायम की। यूसुफ गांव पहुंचा। लोग हैरान थे, क्योंकि वही लड़का अब बड़ा ताजिर बन चुका था, मगर दिल में सादगी थी और नीयत में साफ। यूसुफ ने देखा, खेत सूख चुके हैं, खाना कम है और लोग भूखे हैं। वह सोचने लगा, या अल्लाह, तूने मुझे शहर में दौलत दी, मगर अब मेरा असली इम्तिहान यही है। यूसुफ ने ऐलान किया, अनाज असल कीमत पर मिलेगा और कोई भूखा नहीं लौटेगा। लोग खुश हुए और दुआएं देने लगे। यूसुफ ने अपने पुराने घर में जाकर सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र सिखाया और दौलत में भी मुझे झुकाया। मुझे ताकत और दौलत देने के बाद मुझे अपने रास्ते पर कायम रखा। गांव में लोगों ने देखा, एक अकेला लड़का जो कभी खुद भूखा था, अब उनके लिए आ गया मदद करने। यूसुफ ने कहा, यह मदद नहीं, ये तुम्हारा हक है और अल्लाह की बरकत है। फिर यूसुफ शहर लौटा और अपने कारोबार को ईमानदारी से चलाया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग कहते, इस लड़के से सौदा करो, यह अल्लाह से डरता है
اور ہمیشہ صحیح کام کرتا ہے۔ یوسف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سچائی، محنت اور ایمان ہمیشہ جیتتی ہے۔ یوسف کی زندگی کا سبق یہی ہے، دھن دولت استھائی ہے مگر ایمان اور بھروسہ ہمیشہ استھائی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک شاندار سٹوری میں، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔